Hello guys, today we will discuss how to complete our project work for Amity University. This is for online distance courses. अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको अपने अमिटी का जो भी पैनल है उसमें आपको लॉगिन करना होता है और लॉगिन करेंगे तो आपको मिलेगा उसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आपको ऐड करना है, स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी ये हमने स्लाइड में शो किए ये सारा आपको ऐड करना है। ओके, तो अगर आपको सब चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इट शुड बी रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। 14 वर्ड्स का होना चाहिए ये टाइटल आपका और कोर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन में आपको देना है आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, कोर्स है। सपोज आप MBA कर रहे हैं इन HR तो स्पेशलाइजेशन में आपको लिखना होगा MBA इन ह्यूमन रिसोर्स। और अगर आप BBA कर रहे हैं तो आपको BBA और जो भी स्पेशलाइजेशन में बना रहे हैं, सपोज BBA फाइनेंस। और अगर आपका BSc IT कोर्स है तो आप BSc IT लिखोगे, पूरा कोर्स भी लिख सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको अपना यहाँ स्पेशलाइजेशन में मेंशन करना है। अब ये जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होना चाहिए। मींस केस स्टडी हो सकती है तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, बना रहे हो ये प्रोजेक्ट। ओके, आप जैसे सपोज आप बना रहे हो ह्यूमन रिसोर्स MBA का बना रहे हो या BBA का बना रहे हो या BSc IT, स्टडी ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एट असेंचर, तो आपने यहाँ पे कंपनी का नेम यूज़ किया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज असेंचर। नेक्स्ट, आपको एब्स्ट्रैक्ट देना है। एब्स्ट्रैक्ट आपका 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो जाता है अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कम वर्ड्स का दोगे। इट शुड बी 1000 वर्ड्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स भी आपके रेलिवेंट होने चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव स्कोप मेंशन करना है, क्या इसका जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा। देन व्हाई दिस टॉपिक चूजन। व्हाई दिस टॉपिक चूजन में आपको देना है कि आपने ये प्रोजेक्ट यही टॉपिक क्यों चूज़ किया और आपको इसमें क्या बेनिफिट होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी। कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी में आपको लिखना है कि ये स्टडी आपके लिए कैसे हेल्पफुल है इन फ्यूचर, प्रोफेशनली भी और प्रोफेशनली अगर हम देख सकते हैं तो ये क्या हेल्पफुल है आपके लिए और लोगों के लिए कैसे ये हेल्पफुल होगी, कंपनी के लिए कैसे हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, आपको मेथोडोलॉजी देनी है। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें क्या मेथोडोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बनाना है। अगर आपका सर्वे है या केस स्टडी है तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होगा ये मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टराइजेशन। आपकी जो चैप्टराइजेशन होगी, प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स देंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, कंपनी प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन। आपको ये सारे चैप्टर्स एक एक करके ऐड करने हैं कि हमारे रिपोर्ट में ये सारे चैप्टर्स होंगे। नेक्स्ट, आपको रेफरेंसेस देना है कि आप अगर लिटरेचर रिव्यू यूज़ कर रहे हो या प्रीवियस आपने कौन से पेपर स्टडी किए हैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए। देन गाइड नेम, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो आपका मेंटर कौन है, उसका नेम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस, और ये कंटेंट आपको देना है और इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आपका जो भी एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट इसको कहते हैं, जिसमें हमें ये सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं
ठीक है, अपने पैनल में ये सब देना है। अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट आपका है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है, गाइड रिज्यूम अपलोड करना है एंड प्लैगरिज्म रिपोर्ट। अब जो आपका गाइड रिज्यूम आपको अपलोड करना है, आपका जो गाइड होगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आपके गाइड को। ओके, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट करना है, ये अगर आप अपनी गाइडलाइंस भी देखेंगे उसमें भी गिवन है 15,000 to 20,000 वर्ड्स की होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो आप projecthelpline.in हमारी वेबसाइट है, इस पर विज़िट कर सकते हैं। ओके, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी गिवन है, तो वी विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन। नेक्स्ट आपको एक प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी अपलोड करना होगा। प्लैगरिज्म रिपोर्ट आपका 85% सिमिलैरिटी नहीं, मतलब यूनिक होना चाहिए। 15% तक सिमिलैरिटी चल सकती है और 85% आपका वर्क यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो। और इसका जो PDF जनरेट होगा प्लैगरिज्म रिपोर्ट का, PDF आपको अपलोड करना होगा, गाइड रिज्यूम अपलोड करना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करके आपको सेव कर देना है। अब आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया अगर आपने इतना कर दिया तो। नेक्स्ट आप जैसे ही सबमिशन करेंगे, आपका सबमिशन करते ही आपके पास वाइवा क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपके पास 5 वाइवा क्वेश्चंस आएंगे, ईच कैरी 6 मार्क्स का होगा और आपको वाइवा क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, अच्छे से देने हैं। ओके, आपका जो मार्क्स हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। जब आप अपने वाइवा क्वेश्चंस को भी सेव कर दोगे तो आपको फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और आपका जो रिज़ल्ट है, ये इसका इवैल्यूएशन 2 मंथ्स के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड फॉर more details you can contact us at 9015596280 and other numbers are also given. Thank you so much.